दोस्तों, आज तक आपने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो हमेशा संघर्ष और अस्थिरता के लिए जाना जाता है, वह सीक्रेटली कुछ ऐसा बना रहा है जो पूरे एशिया को हिला देगा? तालिबान। हाँ, वही तालिबान जो दुनिया की आंखों में चुभते हैं, अब कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सबको हैरान कर रहा है। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, यह है कंट्रोल, पानी का, एनर्जी का, और तो और हजारों अरब डॉलर्स के छुपे हुए मिनरल्स का कंट्रोल। वही मिनरल्स जिन पर चाइना की नजर है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि पूरे एशिया में इसका कोई मुकाबला नहीं। और अगर आपको लगता है कि यह ही सबसे बड़ी बात है, तो रुकिए, सुनिए कैसे चाइना चुपके से $60 बिलियन के मेगा कॉरिडोर को अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए। कोश तेपा कनाल। आइए हम 400 किलोमीटर उत्तर में क्या हो रहा है उससे शुरू करते हैं, जहां बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा मैन मेड कैनाल, कोश तेपा कैनाल प्रोजेक्ट। यह कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं है, यह एक 115 मिलीमीटर चौड़ी वाटर कैनाल है जो कैलिफोर्निया की मशहूर एक्वाडक्ट से भी ज्यादा चौड़ी है। यह कैनाल अमू दारिया रिवर के 20% पानी को नॉर्दर्न अफगानिस्तान के डेजर्ट प्लेन्स में डाइवर्ट करेगी। जब यह पूरा हो जाएगा तो 5,50,000 हेक्टेयर्स फार्मलैंड को सिंचाई कर पाएगा, जो पूरे डेलावेयर स्टेट से भी बड़ा है। इससे अफगानिस्तान की कृषि योग्य भूमि में 1/3 की वृद्धि होगी। अभी फिलहाल 6,000 से भी ज्यादा मजदूर दिन रात यहां हैवी मशीनरी चला रहे हैं। डिगिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डैम बिल्डिंग सब एक साथ हो रहा है। हाई स्पीड लैंड एक्विजिशन, क्रॉस कंट्री इंजीनियरिंग और तालिबान की तगड़ी निगरानी की वजह से प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग $684 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और एक्स्ट्रा $100 मिलियन की फंडिंग से अफगान गवर्नमेंट ने प्रूफ कर दिया है कि वह इस बार अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बदलने के लिए कितने सीरियस हैं। लेकिन यहां आता है कंट्रोवर्शियल पार्ट। यह प्रोजेक्ट जितना अफगानिस्तान के लिए फायदा है, उतना ही नेबरिंग कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के लिए चिंता का कारण भी है। वे अपनी कपास की फसलों के लिए इसी नदी के पानी पर निर्भर रहते हैं, और अब पानी कम हो गया तो रीजनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और तालिबान ओपनली बोल रहा है, पानी हमारा है, हम लेंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। यह वाटर पॉलिटिक्स एशिया की पीस को हिला सकती है। काबुल न्यू सिटी प्लान। अपने देश को हर तरह से बेहतर बनाने के लिए तालिबान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, कैनाल्स, डैम्स, नेचुरल गैस और वाटरवेज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वह अपनी पुरानी राजधानी को भी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो। काबुल न्यू सिटी प्लान एक और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, यह अफगानिस्तान के फ्यूचर की पूरी तरह से एक नई सोच है। एक मैसिव अर्बन डेवलपमेंट जो 722 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अभी के काबुल से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। तालिबान का प्लान है 2.5 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाने का, जो काबुल में 3 मिलियन लोगों को रहने की जगह दे सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ हाउसिंग नहीं है। तालिबान यूनिवर्सिटीज, क्लिनिक्स, शॉपिंग सेंटर्स और ग्रीन स्पेसेस की कल्पना कर रहे हैं। सब रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूटिलिटीज और पार्क्स द्वारा सपोर्ट किए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट 30 साल में 2 मेन फेजेस में कंप्लीट होगा, जिसमें कमर्शियल, एग्रीकल्चरल और रिक्रिएशनल एरियाज होंगे। अगर यह पूरा हो गया तो यह एशिया के सबसे बड़े प्लान्ड सिटीज में से एक होगा, जो अफगानिस्तान के अर्बन लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। ट्रेड रूट्स। तालिबान ज्योग्राफी को उतना समझते हैं जितना ज्यादा लोग रियलाइज नहीं करते। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के ठीक बीच में बैठा है, और वह अपनी इस पोजीशन का फायदा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC एक्सटेंशन है। मई 2025 में चाइना, पाकिस्तान और तालिबान ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया इस $60 बिलियन कॉरिडोर को अफगानिस्तान में एक्सटेंड करने के लिए। यह चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक डायरेक्ट लिंक बनाता है, जिससे चाइना को सेंट्रल एशियन मार्केट्स और अफगानिस्तान के मिनरल वेल्थ तक एक्सेस मिलेगा। लेकिन यहां आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट $4.8 बिलियन की लागत से 573 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन से
उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान से अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्ट करेगा, ट्रांजिट टाइम को 35 दिन से सिर्फ 4 दिन तक कर देगा। कंस्ट्रक्शन 2025 के एंड में शुरू होगा और यह दुनिया के सबसे चैलेंजिंग टेरेन से गुजरेगा, जिसमें 300 से ज्यादा ब्रिजेस और 5 बड़े टनल बनाने पड़ेंगे। और पहले से ही ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला खाफ हेरात रेलवे 2023 में ऑपरेशनल हो गया है, जिसमें 655 टन रेलवे इक्विपमेंट का पहला कार्गो शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह अफगानिस्तान को ईरानियन पोर्ट्स और ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क्स तक एक्सेस देता है। तालिबान बेसिकली कह रहे हैं, आप शायद हमारी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज न करें, लेकिन आप हमारी ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। तापी पाइपलाइन और कासा प्रोजेक्ट ज्योग्राफिकली कोई तालिबान को बीट नहीं कर सकता, और शायद यही वजह है कि उन्होंने लगभग 20 साल पहले तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन वह प्लानिंग फेज में ही अटक गया। अफगानिस्तान, तापी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और यह इन 4 देशों में सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सितंबर 2024 में तालिबान ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने इस $10 बिलियन पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अफगानिस्तान वाले हिस्से पर कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू कर दी। यह पाइपलाइन 1821 किलोमीटर तक चलेगा, जो अफगानिस्तान के कुछ सबसे वोलेटाइल रीजन्स से गुजरेगा। अगर यह पूरा हो गया तो अफगानिस्तान को सालाना लगभग $1 बिलियन रेवेन्यू मिल सकता है और हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे। तालिबान इसे एनर्जी इंडिपेंडेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए अपना टिकट मानते हैं, लेकिन इससे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है कासा प्रोजेक्ट। यह सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें वह इन्वॉल्व्ड है। यहाँ एक और बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे कासा 1000 के नाम से जाना जाता है, जो बॉर्डर्स के पार इलेक्ट्रिसिटी भेजने और लाखों घरों को रोशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह $1.2 बिलियन का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से क्लीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान तक लाने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचो ऐसे, सेंट्रल एशिया में बड़े पहाड़ी इलाके हैं जहां बहुत पानी है, जिसका मतलब है बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन जिन देशों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, वहां सबसे बड़ी जनसंख्या नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपनी बढ़ती हुई सिटीज और इंडस्ट्रीज के लिए और ज्यादा पावर की सख्त जरूरत है। कासा 1000 प्रोजेक्ट 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करेगा, जो लगभग 1 मिलियन घरों को पावर देगा। अफगानिस्तान को अपने यूज के लिए 300 मेगावाट मिलेंगे, जबकि 1000 मेगावाट साउथ पाकिस्तान तक जाएंगे। बट यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है। वर्ल्ड बैंक ने 2024 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी, जबकि वह ऑफिशियली तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। उन्होंने एक स्पेशल रिंग फेंस्ड अरेंजमेंट बनाया, जहां सारे पेमेंट्स तालिबान के कंट्रोल से बाहर रहेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी। इसका मतलब है कि तालिबान को इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को होस्ट करने के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, बिना मनी फ्लो को कंट्रोल किए। रेयर अर्थ मिनरल्स, अफगानिस्तान की लोकेशन हमेशा से उसका सबसे बड़ा फायदा रहा है, लेकिन अब चीजें एक नया मोड़ ले चुकी हैं। तालिबान के वापस पावर में आने के साथ वह सिर्फ मैप पर अपनी पोजीशन का यूज नहीं कर रहे हैं, वह एक छुपे हुए खजाने पर भी बैठे हैं। उनके कदमों के नीचे अरबों डॉलर्स के मिनरल्स हैं, और पहली बार वह उस दफन किए हुए खजाने को असली पावर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लिथियम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए, कॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स स्मार्टफोन्स के लिए और बहुत कुछ। तालिबान यह जानते हैं और उसके लिए काम भी स्टार्ट कर दिया है। उसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल है आइनाक कॉपर माइन। चाइना के पास यहां 15 साल से माइनिंग राइट्स हैं, और जुलाई 2024 में उन्होंने लगभग 10वीं टाइम ऑपरेशंस शुरू करने के लिए रिबन काटा। लेकिन इस बार अलग लग रहा है, क्योंकि तालिबान सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट्स नहीं कर पाई थी। सालंग टनल, तालिबान पूरे देश में माइनिंग ऑपरेशंस पर अग्रेसिवली टैक्स लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2022 में $1.54 बिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिसका ज्यादातर हिस्सा माइनिंग और रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज पर टैक्सेस से आया है।
यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है, तालिबान माइनिंग रेवेन्यूज का यूज इन सभी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कर रहे हैं। वह एक साइकिल बना रहे, फंड कर अलग साइकिल ए है, जहां मिनरल वेल्थ रोड्स और टनल के लिए भुगतान करती है, जिससे और मिनरल्स निकालना आसान हो जाता है, जिससे और प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी तरह इन रेवेन्यूज का यूज करते हुए यह अफगानिस्तान के लिए एक लाइफलाइन भी है। यह टनल जो पहाड़ों में 11,000 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर है और यह देश के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है, सोवियट्स ने 1964 में बनाया था। सालंग टनल 2.7 किलोमीटर लंबा है और दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से जाना जाता है। और यह टनल धूल और धुएं से भरी टूटे हुए वेंटिलेशन सिस्टम से पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड और अवलांचेस का लगातार खतरा बना रहता है। टनल को डेली 2000 व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब यह पीक टाइम्स में 9000 तक हैंडल करता है। 1982 में इतिहास का सबसे डेडली रोड एक्सीडेंट यहां हुआ था, जब कोलिजन के कारण आग और एक्सप्लोजन्स हुए, जिसमें 2700 तक लोग मारे गए थे। लेकिन यहां सबको शॉक करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2023 में तालिबान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने टनल को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है और उन्होंने अपने $100 मिलियन खर्च किए, जो अफगानिस्तान के पूरे एनुअल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 1/4 है। ऐसे मूव्स दिखाते हैं कि वह मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कितने सीरियस हैं, और अगर यह डेवलपमेंट्स सफल होते हैं तो यह अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। चाहे वह सफल हो या फेल, यह सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे रीजन के फ्यूचर को नया रूप देंगे। क्या तालिबान, जिसे दुनिया ने हमेशा एक अलग रूप में देखा है, अब एक नए अफगानिस्तान का निर्माण कर रहे हैं? यह तो वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।